वेलकम बैक एवरीवन। आई एम कुमार सत्यम और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जेई एडवांस के पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो 2 आवर और मे बी 3 आवर्स का जो गैप मिलता है उसको किस तरीके से आप इफेक्टिवली यूज करो ताकि आपका कंसंट्रेशन लेवल पेपर 2 में बिल्कुल डिप ना हो। आप उसमें भी उतने ही एक्टिवली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको जिस तरीके से आपने पेपर 1 में अटेम्प्ट करा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने राइन करसेविनी चैनल को सब्सक्राइब करा है और वो बेल आइकन दबा दे ताकि आपको आगे भी इसी तरीके के वीडियोस मिलती रहे। जैसा कि आपने पता है कि सेशन जो 3 है जेई मेंस का वो ओवर हो चुका है और जेई एडवांस का डेट भी आ चुका है जो कि अक्टूबर 3 है। अब हमारे पास बिल्कुल अप्रॉक्स 2 मंथ्स का टाइम बचता है, क्योंकि अगर मान के चले जुलाई ओवर, अगस्त और सितंबर, 2 मंथ में हम किस तरीके से अपने आप को कन्वर्ट करें जेई एडवांस के मोड में, क्योंकि हमने अभी तक केवल 3 आवर्स टेस्ट का प्रैक्टिस करा, मॉक टेस्ट जेई मेंस का दिया, 3 आवर्स जेई मेंस का एग्जाम हमने लिखा ये एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में। हम किस तरीके से अपने आप को 6 आवर्स तक अपने माइंड को बूस्ट करें ताकि वो 6 आवर्स तक एक्टिव रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो 6 आवर्स तक एग्जाम लिख ही नहीं पाते। अब बीच में जो 2 आवर्स का लंच ब्रेक होता है उसमें लंच करने के बाद उन्हें पेपर 2 में ऑलमोस्ट वो सो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम दूर करें, तो मैं आपको बहुत सारे टिप्स दूंगा जो कि पर्सनली मैंने फॉलो करे हैं, साथ में मेरे फ्रेंड्स जो फॉलो करते थे। सबसे फर्स्ट टिप मैं दूंगा वो है कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन ये नहीं होना चाहिए कि आप 2 घंटे बैठ करके मीन्स केवल आंख बंद करके बैठे हुए हैं। कोई मेडिटेशन में आप चैंटिंग कर रहे हो या आपके मन में कुछ कोई मंत्र टाइप्स का चल रहा हो, इस तरीके का मेडिटेशन। आपको सोना नहीं है उस मेडिटेशन में। दूसरा चीज है, अगर आप सोते भी हो तो आप केवल 2 आवर्स सो, मीन्स किसी एक ऐसे वीडियो को देखो या फिर कोई एक ऐसा गाना सुनो जो कि आपको स्लीप प्रोड्यूस करता हो। जैसे कि किन्हीं किन्हीं बच्चों का ये आदत होता है कि वो बिल्कुल रिपीटेटिव जो सॉन्ग्स होते हैं, जैसे हो सकता है वाटर ट्रिकलिंग सॉन्ग या फिर कोई बेल का सॉन्ग या फ्लूट का सॉन्ग, इस तरीके का म्यूजिक सुनने के बाद उन्हें नींद आ जाती है। तो वैसे म्यूजिक सुन करके आप 2 आवर्स एटलीस्ट रेस्ट करो ताकि आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव रहे आफ्टर यू वेक अप फ्रॉम रेस्ट। सो इस तरीके से आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। थर्ड चीज, केवल म्यूजिक सुनो। म्यूजिक बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, तो वो मैंने देखा है ऐसे बच्चों को जो कि बीच में सेशंस के बीच में, पेपर्स के बीच में म्यूजिक सुनते थे। और फिर कुछ कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको मैंने देखा कि वो सेशन या पेपर के बीच में गॉसिपिंग करते हैं, पेपर के डिस्कशन के बारे में नहीं, वो गॉसिपिंग करते हैं या फिर कोई गेम खेलते हैं जैसे माफिया या उस तरीके का कोई और भी गेम। सो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से आप अपने टाइम को यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ताकि आप एक्टिवली परफॉर्म कर सको पेपर 2 में। और साथ ही आपको पेपर 2 के पहले लंच भी लेना है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली ये प्रेफर करो कि आप लंच लेने के बाद स्लीपी फील करते हो क्या। अगर ऐसा है तो आप लंच, जैसे ही पेपर 1 फिनिश होता है आप बाहर आकर के लंच करो। और अगर आप लंच करने के बाद और ज्यादा एक्टिव होते हो, जैसे कि मेरे केस में मैं फूड मींस ब्रेकफास्ट या लंच करने के बाद थोड़ा एक्टिव हो जाता हूँ, तो उस तरीके से मैं जो था 2 आवर्स के एंड पे मींस जस्ट एग्जाम लिखने के 10 या 20 मिनट्स पहले लंच करके फिनिश करता था। इस तरीके से आप अपने पूरे पैटर्न को चेंज करो कि जिस तरीके से आप 2 आवर्स को स्पेंड करते थे, और इसे फॉलो करना शुरू करो राइट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आप किसी भी मॉक टेस्ट, जैसे 6 आवर मॉक टेस्ट होता है, तो उस मॉक टेस्ट के बीच में इसे फॉलो करो। और मॉक टेस्ट का भी टाइम मैं बताऊंगा कि आप एटलीस्ट वीकली 1 या 2 मॉक टेस्ट देना आप शुरू कर दो। इन 2 आवर्स में आपने कितने अच्छे तरीके से अपने माइंड को रिलैक्स करा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कंपैरिजन टू आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करा है। क्योंकि अगर आपने बहुत ही प्रिपरेशन करा है और आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो पाया, तो आप बिल्कुल फेल कर जाओगे पेपर 2 में अपने माइंड को यूज करने में। मेरे साथ ही ये बहुत सारे केसेस में हुआ है कि मुझे चीजें आती हैं बट मैं उन्हें रिकॉल नहीं कर पाता हूँ एग्जाम के टाइम पे। तो ये प्रॉब्लम बस ये रही है इसमें कि मैंने अच्छे से रेस्ट नहीं करा, या तो मैंने एग्जाम के पहले रात को अच्छे से नींद नहीं ली, मैंने
उस वक़्त प्रिपरेशन करने में टाइम वेस्ट कर दिया रात भर का, या फिर मैंने बीच के सेशन में जो बीच का जो ब्रेक टाइम मिलता है उसमें अच्छे से रिलैक्स नहीं करा। सो इस तरीके से आप इस बीच के 2 आवर्स के टाइम का इम्पोर्टेंस समझो और इसे अच्छे से यूटिलाइज़ करो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने क्या यूज़ करा था। तो मैंने इसमें से 2 चीज़ों को यूज़ करा था। एक तो ये फ्लूट का सॉन्ग या म्यूज़िक सुनने के बाद मैं सो जाता था, या फिर अगर फ्लूट नहीं मिले तो मैं सद्गुरु के वीडियोज़ को देखता था। सद्गुरु में के वीडियोज़ जो हैं थोड़े स्पिरिचुअल टाइप्स होते हैं, स्पिरिचुअल साथ में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल बातें भी वो करते हैं, जो कि आपके मीन्स नॉलेज को भी इंक्रीज़ करेगा, आपके किसी भी चीज़ को देखने के नज़रिए को भी चेंज करेगा और साथ में वो आपके माइंड को रिफ्रेश कर देगा काइंड ऑफ। तो मैं पर्सनली आपको ये एडवाइस करता हूँ कि आप अपने रिलैक्सेशन टाइम जो है, उसमें आप सद्गुरु के वीडियोज़ देखो और उसके अलावा आप अपने नॉर्मल रूटीन को फ़ॉलो करो। अगर आप सोने के चाहते हो तो आप सो, या फिर अगर आप गेम खेलना चाहते हो, आप गेम खेलो। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा और फिनिश करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और रैंकर्स एवेन्यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।